यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे कि केजीएस है, इसका हम लोग यहाँ पर पेपर कर रहे थे कि पेपर नंबर 14 तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। 14 नंबर पेपर हो चुका था और आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब टेस्ट नंबर 15, ठीक है। टेस्ट नंबर जो 15 है ये पॉलिटी का है। पॉलिटी 1 क्यों लिखा है? क्योंकि पॉलिटी का पहला पेपर ही है, ठीक है। टेस्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी दूसरा पेपर जो आएगा उसमें आपका शायद 16 नंबर जो पेपर होगा उसमें पॉलिटी का सेकंड होगा, है ना, ऐसा करके होगा। तो जो भी पेपर होगा हम लोग यहाँ पर अच्छे से करेंगे सॉल्व इसको, और हम लोगों ने कल यहाँ पर किए थे। और आज हम लोग यहाँ पर इसका केजीएस का करेंगे, प्लस साथ में आज हम लोग दृष्टि का एक पेपर और करेंगे। दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर करीब 8वां जो होगा वो हम लोग यहाँ से करेंगे आज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और भी साथ में एक बात और याद रखना है, अगर आप बीपीएससी दे रहे हो ना तो कोशिश करो कि अगर बिहार उसका जो राजस्थान पीसीएस का फॉर्म आया है अगर अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करो। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 650 प्लस पोस्ट है उसमें, और पेपर क्वेश्चन भी अच्छा आता है ना। इसका मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी डालूंगा और इसका मैं करंट अफेयर्स भी अभी निकालने वाला हूँ, राइट। तो वो सब भी मैं इसमें अपलोड करूँगा अभी, क्योंकि देखो बीपीएससी के लिए मैंने इसलिए नहीं अपलोड किया, अभी वो बीपीएससी के लिए इसलिए मैंने नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो हैं जो बीपीएससी के लिए इतना कर रहे हैं, है ना। राजस्थान पीसीएस के लिए बहुत कम है जो नहीं है, तो इतना उसके लिए हम लोग इतना करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइम से बीपीएससी के लिए भी टेस्ट पेपर अपना लेके आएंगे, यूकेटी का भी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं 1 नंबर से। पहला क्वेश्चन है, संविधान ने प्रारंभ में संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित बताया था? आंसर हो जाएगा पहले का क्या? पहले का करेक्ट आंसर यहाँ से भाग 2 बी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। और हालांकि इसमें केवल उन व्यक्तियों की पहचान की गई है जो 26 जनवरी 1950 के संविधान के लागू होने पर भारत के नागरिक बने थे। इसमें संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने या खोने के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है। यह शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद को सौंपी गई है और उसे नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के लिए संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने में सक्षम बनाती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, संसद में शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। ये 1952-62 के बाद से संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है, पहली बात क्या होगी। दूसरी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, इसका उल्लेख सदनों की जो कार्य प्रणाली है उसके नियमों में है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि संसद की किसी भी सदन की कार्यप्रणाली में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल के विपरीत ये संसदीय प्रक्रिया का औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त का हिस्सा नहीं होता है। ये दशकों से चली आ रही एक संसदीय परंपरा के रूप में विकसित हुई थी और नियमावली में इसका कोई उल्लेख या संवैधानिक प्रक्रिया में आधार नहीं है। और क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी ने इस पर पूछा था, है ना, प्रश्नकाल शून्यकाल को लेकर के। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। सेकंड बात क्या होगा? करेक्ट आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन 3, अभिकथन कारणार। इसमें बोला अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहले यहाँ से करेक्ट है, ए नंबर, क्योंकि लोकसभा की जो कार्यप्रणाली होती है इसमें नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने का कारणों का बताना आवश्यक नहीं होता है। इस पर चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। सेकेंड बात है, ये किसी मंत्री या किसी मंत्री समूह के विरुद्ध लाया जा सकता है। सेकंड बात गलत है क्योंकि विश्वास प्रस्ताव जो होता है ये केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री या मंत्री के समूह के विरुद्ध नहीं, ठीक है। यदि ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा बोला है कि विधेयक के जो निम्नलिखित प्रकारों को उनकी विशेषताओं के युग पर विचार करना है। पहली बात है चौथे में पहला बोला है साधारण विधेयक या हो जाएगा, इसे किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। धर्म विधेयक इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं, करेक्ट है। तीसरा वित्त विधेयक जो होगा आर्टिकल 117 का 1, इसके अंतर्गत वित्त विधेयक श्रेणी में अनुच्छेद 110 के धर्म विधेयक से संबंधित मामले जो होते हैं वो निर्दिष्ट मामले के साथ साथ अपने मामले भी संबंधित प्रावधान करते हैं, ये बात करेक्ट है। और राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, सही बात है, लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, ठीक है। और वह भी केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। चौथी बात है संविधान संशोधन, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होती है, ये गलत है। देखो क्योंकि जो 368 आर्टिकल इसके तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत हो जाएगी बात। 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? करेक्ट आंसर 5वें का हो जाएगा। किसका है? ये बी स्टेटमेंट, जिसमें से आपका एक तो पांडुचेरी हो जाएगा, दूसरा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ से क्या होगा? ये केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। कौन सा? दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखना है।
JDP ऐसे रख लो, है JDP, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी। आंसर क्या होगा? 2 3 करेक्ट है, बी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, छठे का पहला क्या होगा? छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर बना रहेगा। ये मंत्रियों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मंत्री मंत्रिपरिषद के पूरे इस्तीफा बिना स्वतंत्र रूप से हटाया जा सकेगा। पहला करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही पद से हटाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यद्यपि यहाँ पर आर्टिकल 75 का 2 जो है औपचारिक रूप से मंत्रियों को हटाने का शक्ति का राष्ट्रपति द्वारा प्रदान करता है, तथापि यहाँ पर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है इस शक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है, और राष्ट्रपति किसी मंत्री के जो पद से तभी यहाँ पर हटाएगा जब प्रधानमंत्री उसे ऐसा करने की सलाह देता है तब। ठीक है, बातें दोनों करेक्ट, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर बात कर रहा था, ये बात कर रहा है इसकी प्रधानमंत्री की सलाह को पद से हटाने को लेकर के। ठीक है, पद पर रहने की बात कर रहा है, ऊपर यहाँ पर पद से हटाने की बात कर रहा है, तो दोनों डिफरेंस है, इस वजह से व्याख्या नहीं कर रहा। बी आंसर होगा छठे का, बी होगा ना? हाँ, छठे का बी होगा। 7वां आते हैं, क्वेश्चन 7 है। इसमें बोला है पद के रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है? राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर काम कर सकता है अगर पद रिक्त होता है तो? ठीक है, 7वें का आंसर क्या होगा? देखो 7वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये बी करेक्ट है, 6 महीने। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 65 जो होता है ये प्रावधान करता है कि जब राष्ट्रपति पर पद होता है उसकी मृत्यु त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के लिए अन्य कारणों से रिक्त होती है तो उपराष्ट्रपति तब तक पद पर रहता है जब तक कि एक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। ठीक है, वे पदभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है, अनुच्छेद संविधान के जो है उसके प्रावधानों के बारे में विचार करना है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? देखो आर्टिकल जो 74 है ये जो होगा ये मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करेगा। 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान इसमें किए जाते हैं, सही बात है। आर्टिकल 78 सूचना उपलब्ध करने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है इसका। ठीक है, चौथी बात है अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों का अधिकार होगा। चारों बातें यहाँ से क्या होगी? एकदम सही है। 8वें का आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, 8वें का डी सही आंसर है। हम 9वें क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर है अभिकथन ए और कारण आर। अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन संविधान की मूलभूत विशेषता होती है। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में विधि का शासन की अवधारणा निहित है जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 14 निहित इसी विधि शासन का संविधान के मूलभूत तत्व होगा, और इसलिए संविधान संशोधन भी इसे निरस्त या नष्ट नहीं किया सकता इसमें। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, कारण आ रहा है अनुच्छेद 14 कानून द्वारा व्यक्तियों की वस्तुओं और लेन देन युक्ति वर्गीकरण की अनुमति देता है। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये विधि के शासन आर्टिकल 14 में बात कर रहा था कि इसकी मूलभूत विशेषता बताता है, लेकिन आर्टिकल 14 में यहाँ पर कह रहा है कि कानून द्वारा व्यक्तियों को लेकर के लेन देन की युक्ति की बात कर रहा है। यहाँ पर विधि का शासन, यहाँ पर व्यक्तियों के लेन देन को लेकर युक्ति की बातें कर रहा है। दोनों बातें डिफरेंट है दोनों, और अलग अलग यहाँ पर बातें हैं, है ना? तो दोनों हैं बातें दोनों सही, लेकिन दोनों अलग अलग बता रहे हैं, तो बी क्या होगा? सही आंसर है। देखो इसका यहाँ सबसे अच्छा तरीका यही होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि कौन सा किसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो विधि के शासन को लेकर बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर एक चीज़ होती ये इससे आपको देखो इससे कंपेयर नहीं करना है कि आर्टिकल 14 यहाँ पे बोला, आर्टिकल 14 यहाँ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात क्या कर रहा है उस बात को पकड़ना है। ठीक है, वो पढ़ा ना हिंदी में, कर्ता ने क्रिया से कर्म को लेकर वो बात है, तो यहाँ पर इसकी कर्ता क्या मतलब काम क्या कर रहा है उसको लेकर काम कर रहा है। ये विधि का शासन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वस्तु के लेन देन की बात कर रहा है, तो ये काम आपको पकड़ना है क्या काम कर रहा है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन 10 यहाँ से इसमें बोला है 10 नंबर में, 10 कहाँ गया? क्वेश्चन 10 यहाँ से बोला है सूची 1 और सूची 2 अनुच्छेद और यहाँ पर इसके विषय वस्तु दे रखी है। ठीक है, पहली बात है, पहला क्या है इसमें यहाँ पर आर्टिकल दे रखा है आर्टिकल 14 अभी हम लोगों ने देखा कानून के समक्ष समता, है ना? तो इसको लेकर के क्या होगा? इसको लेकर के आपका यहाँ हो जाएगा ये विधि के समक्ष समानता। ठीक है, आगे अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 जो होता है ये क्या होगा?
अनुच्छेद 15 आपका हो जाएगा कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध करना। ठीक है, ये हो गया। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देना। और अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी, उसका उन्मूलन करना। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 11, विधान परिषद के सभापति के संबंध में विचार करना है। परिषद के सदस्य उन्हें अपने ही सदस्यों से चुनते हैं। पहला, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उनका वेतन और भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि विधान परिषद के सभापति और एक सभापति के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ना कि राज्यपाल द्वारा। और ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और इसलिए राज्य विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड, ओनली वन करेक्ट है, 11 का ए। 12 आते क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर यहाँ से राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में विचार करना है। वे राज्यों के कानून के तहत दी गई यहाँ पर सेवाओं और सजाओं को क्षमा कर सकता है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, वे राज्य कानून के तहत पारित मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। सेकंड बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि राज्यपाल किसी भी मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, भले वह राज्य के कानून के तहत दिया गया हो। और राष्ट्रपति राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच ये एक प्रमुख अंतर होता है। ठीक है, तीसरी बात है, वह कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजाओं पर क्षमा नहीं कर सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में ये दूसरा प्रमुख अंतर होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 72 के तहत केवल राष्ट्रपति को ही जो न्यायालय की द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा करने का अधिकार होता है। 1-3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेदों के बारे में विचार करना है। ठीक है, पहला बोला है 13 नंबर, इसमें आर्टिकल 51A, इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 51A के तहत 51A में लिखा है कि संविधान का पालन करना, उसके जो आदर्श होते हैं, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। पहला सही है। सेकंड, 51A का जी जो है, ये अनुच्छेद 51A का जी में लिखा है कि जो वन और झील होती हैं और नदियाँ होती हैं, ठीक है, इनका वनस्पति सहित, वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उनको सुचारू रूप से सुधार, देखरेख, जीवित करना, है ना? सही बात है। अनुच्छेद 51A का 1 ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। करेक्ट है। चौथा, 51A का एच ये क्या कहता है? ये कहता है कि वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी जांच एवं सुधार को लेकर भावनाओं को विकसित करना। सभी करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3, 4, आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर है, इसमें बोला अधीनस्थ विधान समिति के संबंध में क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, ये इस बात की जांच करता है कि क्या न्यायपालिका प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्तियों को उचित रूप से प्रयोग करती है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, दोनों सदनों में अधीनस्थ विधानों पर अपनी अपनी अलग अलग समितियां होती हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इस समिति की कार्रवाई में मार्गदर्शन करने के लिए अक्सर मंत्रियों में इसे नियुक्ति की जाता है। ठीक है, तीसरी बात गलत है, क्योंकि अधीनस्थ विधान जो समिति होती है इसको मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जाती है। ये जानबूझकर किया गया प्रावधान है ताकि यहाँ पर एक सुनिश्चित किया सके कि समिति स्वतंत्र रूप से काम कर सके और न्यायपालिका से क्या हो सके? प्रभावित ना हो। ठीक है, 1, 2 इसका करेक्ट होगा, आंसर है। क्वेश्चन 15, एक दिन बोला कि एक दिन में यहाँ पर जो मौखिक उत्तर हैं उसके लिए स्वीकार किए जाने वाले जो तारांकित यहाँ पर प्रश्न है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो जाती है, ये बताना है। यहाँ जो आंसर होगा 15 का, जो स्वीकार किए जाने वाले तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या, करेक्ट आंसर 15 का बी, 20 है ना। ये एक दिन में तारांकित जो प्रश्न होते हैं अधिकतम मौखिक उत्तरों की संख्या 20 स्वीकार की जाती है। ठीक है, हालांकि व्यवहार में इस प्रश्नकाल की समय सीमा जो होती है जो केवल 1 घंटे में होता है और सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, इसके कारण सदन में केवल 3 से 4 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सकते हैं। आगे आते क्वेश्चन 15 हो गया। 16 नंबर है, भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन सा पदाधिकारी काम करता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 16 का। करेक्ट आंसर क्या? देखो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ये लोकसभा का अध्यक्ष इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अंग सम्मिलित कर रहा है? कौन सा सम्मिलित कर रहा है? करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा। एक तो गिरफ्तारी से मुक्ति संसदीय दीवानी मामलों में लागू होता है, सही बात है। सेकेंड बात, प्रतिरक्षा की जो अवधि होती है ये सत्र से 60 दिन पहले और 60 दिन बाद तक होती है। ये बात गलत है, क्योंकि प्रारंभ से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी की छूट अवधि होती है, ना कि 60 दिन। सेकेंड, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संसद में कही गई यहाँ पर किसी भी बात के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा,
गुप्त बैठक जो होती है ये क्या होती है? देखो जो गुप्त बैठक है ये आपका चौथी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई से अनजानों को बाहर रखने का अधिकार होता है। सही बात है। 3 स्टेटमेंट यहाँ से क्या होंगे? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा आपका, आंसर आपका होगा 1 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर आ गया था 17 हो गया 18। 1955 की नागरिकता अधिनियम के तहत भारत सरकार किस विधि नागरिकता से समाप्त कर सकती है? किस विधि से या किस रूल जो कानून होता है उससे नागरिकता को समाप्त कर सकती है? आंसर जाएगा क्या? करेक्ट आंसर यहाँ से 18 का सी करेक्ट है, वंचित करने से लेकर। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस निकाय को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाता है? आंसर हो जाएगा 19वें का। देखो पहली बात एक तो माना जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। ठीक है, LIC यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो 12 है उसमें भाग 3 मौलिक अधिकार के प्रयोजन के लिए यहाँ पर राज्य के शब्द को परिभाषित करना इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला होगा तेल और प्राकृतिक गैस NGC भी आपका करेक्ट है, इसके अंतर्गत राज्य माने जाएंगे। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी करेक्ट होगा, स्टील। और निजी निवेश को लेकर के एजेंसी को राज्य के उपकरण के रूप में क्या करना? काम करना। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 से 20, मौलिक अधिकारों के राज्य और नीति निषेध तत्व जो है DPSP, उसके बारे में जो संबंध पर विचार करना है। ठीक है, इनके बीच संबंध पर विचार करना है। देखते हैं। पहला, मिनर्वा मिल्क मामला जो है 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच सामंजस्य संविधान की बुनियादी विशेषता होती है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 20वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों पर DPSP को पूर्ण प्राथमिकता दी थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। तीसरा, मूल रूप से अधिनियमित अनुच्छेद 31C के सभी निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले कानून को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत चुनौती से रक्षा पूर्ण प्रदान करता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट होगी, गलत होगी, क्योंकि तीसरी इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 31C जैसा मूल रूप से 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अधिनियमित किया गया था, केवल उन कानूनों द्वारा अनुच्छेद 14 और 19 के तहत चुनौती से सुरक्षा प्रदान करता था जो अनुच्छेद 39B और 39C में निर्देशकों के सिद्धांतों प्रभावी बनाते थे। चौथी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने केस भारतीय मामले में अनुच्छेद 31C को केवल उस हद तक बरकरार रखा जहां तक ये अनुच्छेद 39B और 39C से संबंधित कानून को रक्षा प्रदान करता है या सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 4 करेक्ट है। ठीक है, सही पूछा है तो सही पूछा 1, 2, 4 भी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संसद के सदस्यों को अपनी सीट खाली करने के लिए बाध्य करता है? आंसर क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक तो संसद के दोनों सदनों की दोहरी सदस्यता अगर होगी तब, ठीक है, और साथ यहाँ पर क्या होगा? जो विधानमंडल है उसके लिए निर्वाचित होना और बिना अनुमति के 60 दिनों की बैठक में उपस्थित रहना। उससे क्या हो सकता है कि संसद अपनी सीट खाली करने के लिए बात आपको कर सकती है। लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के रूप में आप इसमें नहीं कर सकते हो कि आप इसको सीट खाली करो। ठीक है, ये बात से गलत हो जाएगी इसकी, राइट, क्योंकि संसद सदस्य जो इस्तीफा देना चाहता है वह अपना जो इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित नहीं करता है। लोकसभा सदस्य अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं, जबकि यहाँ पर राज्यसभा अपना इस्तीफा राज्यसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और अध्यक्ष या राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इस्तीफा वास्तविक या स्वेच्छा से दिया गया है, तभी इसे स्वीकार करेंगे। ठीक है, याद रखना है। 1, 2, 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1, 2, 3 ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के यहाँ पर उनकी उपलब्धता की कौन यहाँ पर सम्मिलित कर रहा है? 22वां नंबर, एक तो देखो पहला हो जाएगा, पहले में अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से अनुच्छेद 14 नागरिकों को विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा अनुच्छेद 16 नागरिकों के विदेशियों के दोनों के लिए उपलब्ध होंगे, गलत बात है। चौथी बात है आर्टिकल 18 केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, गलत है। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है, केवल 1, 2। क्वेश्चन 23 अभिकथन ए कारणार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया सकता है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेकंड बात, 23 का सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट 23 का यहाँ से ये करेक्ट है भी, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। देखिए क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसी के आगे बात कर रहा है। 24 नंबर
निम्नलिखित में से किसे मूल संरचना सिद्धांत का घटक माना जाता है? मूल संरचना सिद्धांत का घटक इनमें से किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा 24वें का करेक्ट आंसर मौलिक जो अधिकार है उनको लेकर के डीपीएसपी के बीच सामंजस्य और संतुलन को लेकर के। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? संविधान की सर्वोच्चता को लेकर के, विधि का शासन को लेकर के और न्यायिक समीक्षा को लेकर के। तो सभी बातें यहाँ से इसकी क्या होंगी? करेक्ट है, ये मूल संरचना सिद्धांत के घटक माने जाते हैं। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 25। राज्यसभा अपनी वर्तमान संरचना में केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें आवंटित करता है? करेक्ट आंसर 25 का क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8 सीटें आवंटित करता है। इसमें 3 सीटें दिल्ली एनसीटी दी गई हैं। ठीक है, 4 सीटें जम्मू कश्मीर को और 1 सीट पौंडीचेरी दी गई है। ठीक है, 8। आगे आते क्वेश्चन 26। विभागीय स्थायी समितियों के बारे में विचार करना है। सूची एक विशेषता यहाँ पर इसकी संख्या दे रखा है 26 में। पहली बात है इसमें बोल रहा है कि डीआरसी की कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या होती है 31, है ना? सॉरी 31 नहीं, इनकी कुल संख्या होती है इनकी कुल संख्या होती है 24 होती है ना, 24। प्रत्येक समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? प्रत्येक समिति में कुल जो सदस्य होते हैं वो जाएंगे कितने? 31 होते हैं। लोकसभा में अधीन जो कार्य करते हैं वो कितने होंगे? फिर से मैच कर लेते हैं हम लोग, मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पर डीआरसी की कुल संख्या जो होती है ये 24 होती है ना, 24 हो गई। प्रत्येक समिति के कुल जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक समिति के कुल सदस्य इसमें 31 होती है, 31 राइट। लोकसभा के जो अधीन कार्यरत होते हैं डीआरसी वो उसमें कितनी होती है? वो इसमें हो जाएगी आपकी 16। आगे यहाँ पर है राज्यसभा के अधीन कार्यरत जो होंगे उसमें 8। आंसर क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर है। इसमें बोला है समानता के जो अपवाद हैं और उनके विषय के युग पर लेकर विचार करना है। कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका कौन सम्मिलित नहीं कर रहे वो 27 का करेक्ट आंसर। एक तो देखो 361 जो है ये सम्मिलित है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति को राज्यपाल को पर्याप्त प्रतिरक्षा, सही बात है। सेकंड बात है यहाँ से कि अनुच्छेद 361A संसद की कार्रवाई में प्रकाशन, ये बात भी सही है। तीसरी बात है ये अनुच्छेद 105 राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार, ये बात गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों उसके शक्तियों विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से संबंधित है, ना कि राज्य के विधानमंडल सदस्यों से, ये बात गलत हो जाएगी। चौथी बात है अनुच्छेद 31C है ना, डी नंबर 31C जो है ये प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 39B और C में निहित निर्देशकों सिद्धांत को प्रभावी बनाने वाला कोई कानून आधार पर शून्य नहीं साथ में संगत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात करेक्ट है। नहीं सम्मिलित है वो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे आते क्वेश्चन 28 बजट अधिनियम जो है उसके चरणों के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। बजट अधिनियम चरणों से विचार करना है। पहला बोला प्रस्तुति, है ना। प्रस्तुति में क्या होगा? देखो 28 जो है ये प्रस्तुति में यहाँ पर आपका गलत है सम्मिलित, क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, गलत हो जाएगा ये। सेकंड है सामान्य चर्चा, इस चरण में कटौती संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, करेक्ट बात है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ पर है समितियों द्वारा जांच संसद के यहाँ पर 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित किया जाना है, ये बात भी करेक्ट हो जाएगी। चौथी बात है विनियोग विधेयक समेकन निधि से भुगतान को कानूनी मान्यता देना, ये बात भी करेक्ट है। 2, 3, 4 इसका सही है। आंसर क्या होगा? कुल कितने यहाँ पर सही होंगे? 2, 3, 4 से तो 3 बातें यहाँ से करेक्ट हैं इसकी। 29 नंबर आते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर जो योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक हैं? उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक है, एक तो पहला उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात उनकी उम्र यहाँ पर 35 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनने के जो चुनाव के लिए होना चाहिए, बात भी करेक्ट है। चौथी बात चुनाव के समय वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, खतरनाक सदस्य नहीं होंगे तो भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 करेक्ट है, चौथी बात गलत है इसकी। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं, 30। इसमें बोला अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत के संबंध में विचार करना है। वे राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। 30 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, एक भारतीय नागरिक भारत की सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी विदेशी राज्य के शैक्षणिक और साहित्यिक उपाधियां स्वीकार कर सकता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि
अनुच्छेद 18(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य की कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये नागरिकों पर पूर्ण प्रतिबंध है और किसी भी परिस्थिति में उन्हें विदेशी उपाधियां स्वीकार करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं होगा। सेकंड बात गलत है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियां नहीं होगी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 इसका सही आंसर है। 1 और 3 सही है तो सी। क्वेश्चन 31 31 नंबर है, संसद की अयोग्यता उसका संबंध विचार करने कौन सम्मिलित नहीं है संसद से अयोग्यता के बारे को लेकर। देखो पहली बात है, ये बोले लाभ का पद धारण करना राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है, पहली बात सही है। दिवालिया घोषित करने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ये बात भी करेक्ट है। दल की जो सदस्यता है, ठीक है, इसको छोड़ने स्वेच्छा से छोड़ने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ये बात गलत है, क्योंकि दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागना 10वीं सूची दल बदल विरोधी कानून है, उसके तहत अयोग्यता का आधार बनाता है। ऐसे मामलों में निर्णय संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाता है, अर्थात लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में जो अध्यक्ष होते हैं चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर 102 के तहत आर्टिकल उसमें उत्पन्न होने वाली जो अयोग्यता है उस पर निर्णय करने को लेकर सीमित बताते हैं, और 10वीं सूची के तहत उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओं पर नहीं बताते हैं, ये बात गलत होगी, ठीक है। चौथी बात है, दल के निर्देशों को विपरीत मतदान करना, ये बात करेक्ट है। तीसरी बात गलत है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है 32, संसद की कार्य मंत्रणा समिति का प्राथमिक कार्य क्या है। इसका प्राथमिक कार्य 32 में करेक्ट आंसर हो जाएगा विधायी और अन्य कार्यों के लिए समय आवंटित करना, ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब है कि कार्य मंत्रणा समिति का प्राथमिक कार्य सरकारी विधेयकों के सब विभिन्न जो चरण होते हैं और सदन के अन्य विधायी जो एवं गैर विधायी कार्य है उस पर चर्चा के लिए आवंटित समय की अनुशंसा करना, ये मूलतः सदन के कार्यक्रम और सरणी को विनियमित करती है, ठीक है। लोकसभा की मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की मंत्रणा समिति में राज्यसभा के अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होते हैं जो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। 32B। 33 नंबर 33 नंबर है, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित कानून के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा। जो गलत कथन है 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 अनुच्छेद 51A का जी को प्रभावी बनाता है, जिससे केवल वनों का ही नहीं बल्कि यहाँ पर झीलों को भी नदियों का संरक्षण शामिल होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। ये एक नकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाती है। पहला 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, बताओ। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ये बात गलत है, क्योंकि विधि की समय समानता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है और विशेष रूप से A.V. डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन की अवधारणा से, ठीक है। आंसर क्या होगा, 2 गलत है, ठीक है, एक यहाँ पे से करेक्ट होगा। आगे आते क्वेश्चन 35 डैम लेक सत्र के संबंध में विचार करना है। यह मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, जो सदस्य दोबारा निर्वाचित होने में असफल होते रहते हैं उन्हें लमडे कहा जाता है। सेकंड बात क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 36 है, सूची 1 और सूची 2, इसमें संवैधानिक सिद्धांत और इसमें बोला है अनुच्छेद कौन कौन से इनके होंगे। देखते हैं पहली बात, इसमें क्या बोला है कि संसद के सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या होंगी, इनकी योग्यताएं जो होंगी ये हो जाएगा पहला आर्टिकल 84 है ना। उसके बाद जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यताएं क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन 102 में, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको जो क्वेश्चन था उसके माध्यम से। आगे सदनों की शक्तियों को विशेषाधिकार 105 में और दोनों संयुक्त बैठक जॉइंट सीटिंग जो होती है 108 में। करेक्ट आंसर 36 का डी। 37 नंबर है, अनुच्छेद 15 के अपवादों के संबंध में विचार करना है। राज्य को महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति होती है। 37 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, सही बात है। निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित विशेष प्रावधान सख्त रूप में प्रतिबंधित करता है। तीसरी बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 15(5) में राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश के संबंध में निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या ना हो, उनकी उत्पत्ति के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। यह करने की विशेष अनुमति देते हैं। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। पूछे कौन सा सही है, तो 37 का आंसर ए। 38 नंबर 38
अभिकथन और कारण। मौलिक अधिकार आतंकित नहीं है, उचित प्रावधानों के अधीन है। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जो नियंत्रण होता है उसके बीच क्या करते हैं, संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें से इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है 39, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। इसका प्रयोग किसी विशिष्ट और अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले के ध्यान की ओर आकर्षित करने को लेकर किया जाता है। 39 का पहला स्टेटमेंट 39 के यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बोला है इसे पारित होने की कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात क्या होगी, ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में यह प्रक्रियागत व्यवस्था नहीं है। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो गलत पूछा तो 3। क्वेश्चन नंबर 40 साधारण विधेयक की स्थिति में विचार करना है कौन सा यहाँ पर सम्मिलित होगा। ठीक है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन और संयुक्त बैठक। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका कौन सा होगा, 40। पहली बात है कि ये बोला है विधेयक की प्रस्तुति राजपत्र में प्रकाशन होती है प्रथम वाचन में। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात बोला द्वितीय वाचन में विस्तृत जांच और प्रत्येक भाग का विचार विमर्श होता है। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात में तृतीय वाचन में बहस स्वीकृति अस्वीकृति के लिए तक ही सीमित रहती है। चौथी बात है संयुक्त बैठक विधेयक में 3 महीने की देरी से स्वतः आयोजित की जाती है। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। चारों बातें यहाँ से क्या है, सही है। आंसर क्या होगा, चौथी बात सही है। चौथी बात बोला विधेयक पर 3 महीने की देरी से होने पर स्वतः आयोजित हो जाती है, तो 2 आधारों पर संयुक्त बैठक स्वतः, इसे गलत होगा चौथा ना, यहाँ पर सही दे रहा है लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने वाली बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 2 आधारों पर जो पहला संयुक्त बैठक था ये स्वतः आयोजित नहीं होता है। ये बोला था कि इसमें स्वतः आयोजित हो जाएगा, गलत है। इसे राष्ट्रपति दोनों सदनों की सूचित करने के बाद बुलाया जाता है और दूसरा निर्धारित करता है, विलंब को अवधि बताता है। ठीक है, न कि 3 महीने की दूसरी सदन को लेकर के ये, तो गलत होगा। और 6 महीने ही समय की अधिक बाद बीत जाने के बाद भी वो पारित नहीं होता है तो गतिरोध मनाता है, ये बात गलत है तीसरी वाली। आंसर 1 2 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 41 है लोकसभा में विशेषाधिकार समिति के कितने सदस्य होते हैं। 41 का आंसर हो जाएगा, इसके सदस्य होते हैं 15। कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा के समकक्ष सदस्य और राज्यसभा के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, और याद रखना आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 42-42। अभिकथन है कारनार। राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल को कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने का स्पष्ट संवैधानिक प्राप्त होता है, विवेक प्राप्त होता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, अनुच्छेद का जो कारण आ रहा है जो उसमें बोला है कि अनुच्छेद 74 के विपरीत जो राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करने के लिए बात करता है, अनुच्छेद 163 के तहत कोई समकक्ष प्रावधान राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद के समान से बाधा नहीं करता है। सेकेंड बात गलत है इसकी। क्यों गलत है, क्योंकि देखो 163 राज्यपाल के लिए वही बाध्यकारी प्रावधान करता है जो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 74 में होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कहा गया कि राज्यपाल उसके कार्यों और निष्पादन सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पालन करने के लिए बाध्य है। और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यहाँ पर जो सलाह का पालन करने के लिए बाध्य है और महत्वपूर्ण यहाँ पर अंतर होगा कि जो आर्टिकल 163 है एक स्पष्ट अपवाद है जो राज्यपाल को उन मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति देता है जहाँ संविधान इसकी अपेक्षा करता है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 42 का क्या होगा, सी करेक्ट है। 43 आते हैं। 43 है अध्यक्षों के पैनल के संबंध में विचार करना है कौन सा सम्मिलित है। लोकसभा समिति है ना, लोकसभा समिति क्या होगा, ये करेक्ट है क्योंकि अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा समिति उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, बात सही है। तीसरी बात है पीठासीन अधिकारी प्राथमिक पद रिक्त होने की अध्यक्षता कर सकता है, ये बात गलत है क्योंकि पीठासीन जो इसमें अधिकारी बात कर रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष का पैनल का कोई यहाँ पर सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। उनका अधिकार केवल सीमित तभी होता है जब अध्यक्ष का उपाध्यक्ष दोनों स्थायी रूप से अस्थायी रूप से सदन में अनुपस्थित हों तब। ठीक है, सेकेंड सही, तीसरा गलत होगा। चौथा सदस्यता की संख्या अधिकतम 10 सदस्य होना, ये बात करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा 1 2 4 करेक्ट है, तो बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। सूची को सूची 2 को मैच करना है, अनुच्छेद और इसके प्रावधान क्या क्या है 44 में। पहली बात बोला इसमें कि अनुच्छेद 39A जो है ये क्या होगा, ये आपको हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद ये आपको ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होगा। अनुच्छेद 39 होता है सामान्य और निःशुल्क
निःशुल्क सहायता। आर्टिकल 40 होता है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। और आर्टिकल 48 क्या होता है? आर्टिकल जो 48 है ये हो जाता है क्या? ये आपका सी मतलब कृषि पशुपालन का संगठन है ना। और आर्टिकल 49 होता है डी का, ये मतलब जो आर्टिकल जो 49 है ये आपका हो जाएगा 2 नंबर पे राष्ट्रीय स्मारक ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको 44 का आपको हो जाएगा डी करेक्ट यहाँ से, ठीक है। आगे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 45 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक विशेषताओं उसके मूल जो देश है उसके बारे में विचार करना है। मौलिक अधिकार यहाँ पर है, ये क्या होगा? ये अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से ली गई, ठीक है, सही बात है। आगे नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान या आयरलैंड है ना, ये बात है, सही है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस, ठीक है, फ्रांस से यहाँ पर नहीं लिए गए, ये सोवियत संघ रूस से लिए गए, तो ये बात गलत हो जाएगी। आगे विधि का शासन जो ब्रिटिश संविधान है वहाँ से नहीं लिए गए, ब्रिटिश संविधान से मौलिक विधि का सामान जो होता है आपका ये लिया जाएगा अमेरिकी संविधान से ली गई ना, ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई, अमेरिकी संविधान से ली गई। 2 बात करेक्ट है, बी। आगे आते क्वेश्चन 46, किस समिति ने संविधान के मौलिक कर्तव्य के एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी? 46 का आंसर हो जाएगा, किसने की थी? बी नंबर, स्वर्ण सिंह समिति इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 46 का बी सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 47 बोले निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा में भांग होने पर निरस्त हो जाता है? आंसर 47 का क्या होगा? करेक्ट आंसर 1 यहाँ से लोकसभा में लंबित विधेयक, लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक, करेक्ट है। तीसरा, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया हो, गलत है। चौथा, एक विधेयक जिसे विघटन से पहले अनुसूचित संयुक्त बैठक में समय लंबित हो, ये बात गलत है। 2 बात से बेसी करेक्ट है, पहला और दूसरा, ठीक है। 48 आते हैं। 48 मंडल आयोग के जो संबंध में विचार करना है, ये मोरारजी देसाई द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। पहली बात क्या होगी 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसमें सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि कुल आरक्षण की सीमा सुरक्षित 50% से अधिक हो सकती है, तीसरा गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक इंदिरा गांधी मामले में 1992 में जिसे मंडल आयोग मामले का नाम दिया गया था, ठीक है, ये निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 16 का 4 16 का 4 के अंतर्गत कुल आरक्षण नियमित 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 49 अभिकथन है कारणार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसको अभ्यास को प्रतिबंधित करता है, क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। पहला क्या होगा? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, भारत का संविधान अनुच्छेद 366 के तहत अस्पृश्यता शब्द के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है इसको, ये बात गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का कहीं भी अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ये कि यहाँ पर आर्टिकल 366 में भी नहीं, जो संविधान के परिभाषित संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। और संविधान में इस पद को जानबूझकर अपरिभाषित रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका मानना था कि इस शब्द को ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए और कुछ वर्गों में व्यक्तिगत और उनकी विशेष जाति में जन्म के कारण लगाए गए सामाजिक प्रतिबंध संदर्भित करेगा, है ना। और न्यायिक जो व्याख्या होती है उसके हिसाब से नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के माध्यम से इस शब्द को दायरे से स्पष्ट रूप से क्या किया गया, प्रयोग किया गया, ठीक है। तो सिर्फ 1 करेक्ट है, सेकंड गलत होगा। सी क्वेश्चन 50 व्हीप जो है उसके पद के बारे में विचार करना है। संसद के नियमों में व्हीप पद का उल्लेख किया गया है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में संसद के नियमों में किसी भी संसदीय कानून में व्हीप पद का उल्लेख नहीं है और ये पूरी तरह से ब्रिटिश प्रणाली में विरासत में मिली संसदीय शासन की परंपरा पर आधारित है और इसका अस्तित्व और कार्य संबंधित राजनीतिक दलों के नियमों के प्रथाओं की नियंत्रित करने को लेकर होता है, पहला गलत है। सेकंड, ये वह संसद की पार्टी के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित व निगरानी करता है, सेकंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 51 सूची को सूची 2 को मैच करने संशोधन अधिनियम और इसकी क्या विशेषताएं होंगी। पहली बात है 51 की 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने को लेकर प्रावधान जोड़ा गया था, है ना, तो सही बात है। आगे 44वां संविधान संशोधन क्या था? आय स्थिति के अवसरों को समानताएं, है ना, आय अवसरों समान स्थिति को समानताएं किस में आएगा आपको? ये वाला ये जाएगा पहले वाले में। 86 संविधान संशोधन क्या था? ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है,
इसमें 45 के विषय को इसमें अनुच्छेद में 1945 में इसके विषय को बल दिया गया था, और इसमें संशोधन से पहले अनुच्छेद 45 राज्य के 14 वर्ष से अभी तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो इसमें हाँ ये 45 और बताया ना मैंने आपको भी, तो हो जाएगा ये आगे 97 संविधान संशोधन, ये आपका हो जाएगा सहकारी समिति का समावेशन शामिल करना। आगे क्या होगा आंसर इसका 51 का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 52 52 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों को विपरीत कानून शून्य होते हैं? आंसर 52 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट है, आर्टिकल 13। आर्टिकल अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि वे सभी कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत या उसका उल्लंघन करते हैं और उस असंगति में सीमा तक अमान्य रहेंगे। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संरक्षक होते हैं और उन्हें विधायी और कार्यकारी कार्यों को विरुद्ध न्यायसंगत प्रवर्तनी बनाते हैं। क्वेश्चन 53 विधायी निकायों की अवधि के बारे में विचार करने। लोकसभा 53 लोकसभा जो हो जाएगा ये पहली बैठक के समान कार्यकाल के 5 वर्ष का होता है, करेक्ट है। सेकेंड बात है राज्यसभा क्या स्थायी सदन है, ठीक है, इसे भंग नहीं किया सकता है, सेकेंड बात जैसे ये। तीसरा विधानसभा क्या होती है, ये विधानसभा एक समान कार्यकाल के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद उसकी बैठक में आयोजित 5 वर्ष का होता है, ठीक है, सही बात है। चौथी बात है विधान परिषद प्रत्येक 6 वर्ष में भंग होने पर प्रत्येक 6 वर्ष में भंग होने का आधार है ना अधीन, तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि केंद्र में राज्यसभा की तरह ही यहाँ पर विधान परिषद है, इसको ये भंग नहीं कर सकते। पहली बात तो यही गलत हो गई, 6 महीने 8 महीने बाद छोड़ दो, भंग करने की बात सही गलत हो गई बात है ना। तो 1 2 3 से यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस पद का स्पष्ट रूप से संविधान में मूल पाठ में उल्लेख किया गया है। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। पहली बात गलत है क्योंकि भारत के संविधान में मूल पाठ में विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसे पहली बार संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते के अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक मान्यता दी गई थी, पहला गलत है। सेकंड, उसके दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10वां हिस्सा होना चाहिए, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, उसी कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, बी यहाँ से आंसर होगा। तीसरा सही होगा ना, 2 और 3 सही है ना, हाँ ठीक होना चाहिए तीसरा। आंसर क्या होगा, 2 और 3 ठीक है, तो सी आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 55 मौलिक अधिकारों की प्रकृति के संबंध में विचार करना है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या होगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये नकारात्मक चरित्र है, ठीक है। कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार सकारात्मक चरित्र होगा, सही बात है। आर्टिकल 14 में जो कानून है संरक्षण उसके तहत यह अधिकार सकारात्मक है। तीसरी बात है निषेधक सिद्धांत जो है ये सकारात्मक निषेध होते हैं, ये बात भी करेक्ट है। चौथी बात देखते हैं मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ये बात क्या है, करेक्ट है। सभी बातें सही हैं, आंसर सभी 4। 56 नंबर क्वेश्चन है वंशानुक्रम जो है उसमें नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में विचार करना है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1950 के बाद भारत के बाहर हुआ है, उसके पिता भारत के नागरिक थे, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है एकदम। 1992 के बाद कोई भी व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक माना जाता है जब उसके माता पिता में से कोई एक जन्म के समय भारतीय नागरिक हो, सेकेंड बात भी सही, दोनों बातें सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से कौन केवल विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर यह मंत्रिमंडल में भाग ले सकता है, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसका आंसर होगा, ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होंगे और वे मंत्री जो मंडल के सदस्य नहीं होते, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना और उनका अनिवार्य अधिकार नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर उनके मंत्रालय या विभाग के संबंधित मामले पर चर्चा हो रही होती है और उनकी उपस्थिति आवश्यक समझी जाए तो उन्हें विशेष रूप से मंत्रिमंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 57 का बी करेक्ट है। 58 नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। राष्ट्रपति और इनके वीटो की प्रयोग की शक्ति कौन सी है। पहली बात है पहला बल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको जाएगा कि हाँ ये पेप्सो विधेयक के तहत आतंकित वीटो, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह आपको क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर भारतीय डाकघर विधेयक पॉकेट वीटो। आर वेंकटरमण क्या होगा, आर वेंकटरमण आपका दूसरा वेतन विधेयक और आतंकित वीटो और लाभ के पद को संबंधी निलंबनकारी वीटो। 59 का बी। क्वेश्चन 60 है भारत के उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे संबोधित किया, भारत का उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे संबोधित होता है। आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर ये संबोधित होता है, करेक्ट आंसर बी राष्ट्रपति को।
ठीक है, भारत को राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को संबोधित करती है। और संविधान के अनुच्छेद 67 का ए 67 का ए स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर में लिखित रूप से भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने जो पद से इस्तीफा दे सकते हैं। क्वेश्चन 61 है 61। भारत के प्रधानमंत्री वेतन और भत्ते का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? 61 का सही आंसर हो जाएगा, ये होता है भारत की संसद के पास। ठीक है। 62 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसद के किसी भी सदन शब्द को समाप्त कर सकता है? आंसर हो जाएगा सी 17वासन। 17वासन जो होता है ये संसद के किसी भी सदन को समाप्त कर देता है और ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और 17वासन के बाद सदन तब तक दोबारा नहीं मिलता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे अगले सत्र के लिए आहूत ना करते। और 17वासन न केवल सदन की बैठक को समाप्त करता है बल्कि पूरे सत्र को ही समाप्त कर देता है। सी करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसद के सदन के लिए आवश्यक जलपूर्ति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उन सदस्यों की न्यूनतम संख्या को दर्शाता है जिसकी उपस्थिति सदन के कार्यों के संचालन की आवश्यक होती है। 63 का डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जलपूर्ति में किसी भी कार्रवाई के लिए उपस्थित होने वाली सदस्यों की न्यूनतम संख्या ये प्रत्येक सदन की कुल सदस्य का 10वां हिस्सा निर्धारित होती है, जिससे पीठासीन अधिकारी भी शामिल होते हैं। लोकसभा के लिए जलपूर्ति 55 सदस्य होता है, मतलब जलपूर्ति कितना होता है, मतलब 10, इसका 10 मतलब 10वां भाग है ना। जैसे 550 सदस्य तो इसका 10वां भाग क्या होगा? 55। या 555 सदस्य उसका 55 थोड़े होगा, 55 ही होगा। तो वो चीज़ है, याद रखना है आपको। 63 का डी करेक्ट है। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 64 नंबर अभिकथन है कारणार्थ। देखते हैं। पहली बात यहाँ से ये बोला है कि अभिकथन में लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये प्रथम बार मतदान नहीं करता है। पहली बात करेक्ट है। वह गतिरोध को दूर करने, निष्पक्षता बनाए रखने और निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। 65 है राज्य विधानमंडलों की सदस्य संख्या के संबंध में विचार करना है। राज्य और यहाँ पर मतलब यहाँ पर सूची 1 में राज्य और दूसरा विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें अपवाद के बारे में बता रहे हैं। 65 में पहली बात है, पहले यहाँ से ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 60 सीटें। ठीक है, उसके बाद सिक्किम 32 सीटें। ठीक है, गोवा आपका हो जाएगा यहाँ से 40 सीटें। राइट, हरियाणा कितने सीटें? हरियाणा आपकी 90 सीटें। ठीक है, ये विधानसभा सीटों की बात कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से 65 का मैच करेंगे तो उसके हिसाब से आएगा आपका डी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर 66 नंबर अभिकथन है और कारणार्थ। राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल को कुछ निर्दिष्ट मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने को स्पष्ट संवैधानिक विवेकाधीन प्राप्त होता है। पहला क्या होगा? विशेष अधिकार प्राप्त होता है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है अनुच्छेद 163 में उन सभी स्थितियों को स्पष्ट रूप से है उल्लेख जिसमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह करने के लिए अनिवार्य होता है। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर समझ सकते हो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल को कुछ मामले मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना इसको विवेकाधिकार प्राप्त होता है। लेकिन 163 में यहाँ पर ये उल्लेख इसमें राज्यपाल को मंत्रिपरिषद सलाह का अनिवार्य बनाता है। यहाँ पर अनिवार्य बना रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये इसकी विवेकाधीन या विवेकाधिकार पर काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट हैं इसके। बी आंसर होगा ओनली 66 का, है ना। 67 नंबर है। 67 नंबर निम्नलिखित में से किस निकाय के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करना अनिवार्य होगा? 67 का क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा राज्य योजना बोर्ड। ठीक है, उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद इसमें नहीं होगा क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद की जो अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि मुख्यमंत्री, है ना। मुख्यमंत्री को लेकर के बताई जा रही बात ये गलत हो जाएगी। राज्य विकास परिषद ये क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद जो होगा इसमें ये भी गलत हो जाएगी, मुख्यमंत्री नहीं होता है और क्षेत्रीय परिषदों में भी नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सिर्फ एक में करता है, पहला वाला राज्य योजना बोर्ड, है ना। 68 नंबर है राष्ट्रपति को लौटाए गए यहाँ पर जो राज्य विधेयक हैं उसके संबंध में विचार करना है। राज्य मंत्रिमंडल को 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना होता है। पहली बात 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यदि ये फिर से पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रस्तुत की जाएगी। सेकंड बात भी क्या होगी? करेक्ट है। तीसरी बात है राष्ट्रपति दूसरी बार अपनी स्वीकृति देने के लिए
संवैधानिक रूप से बात होगा। राष्ट्रपति दूसरी बार अपनी स्वीकृति देने के लिए संवैधानिक रूप से क्या होगा, बात होगा। ये बात गलत है, क्योंकि राज्य यहाँ पर विधानमंडल है, उसके द्वारा पुनर्विचार और पुनर्पारित किए जाने के बाद भी राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से राज्य विधेयक को मंजूरी देने के लिए बात नहीं होता है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन 69 राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारियों को उसके द्वारा सौंपे जाने वाले संबंध में विचार करना है। कौन सम्मिलित हैं इसमें जो सम्मिलित हैं 69 में ये हो जाएंगे। एक तो पहला विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है, सही बात है। विधानसभा का उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगा, एकदम करेक्ट है। ठीक है। तीसरा विधान परिषद का सभापति विधानसभा के उपसभापति को देगा, विधान परिषद के उपसभापति सभापति को देंगे। सभी बातें करेक्ट हैं। आंसर 1 2 3 4 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 70 है विधानसभा के पुनः आरंभ होने के बाद राज्यपाल का अध्यादेश कितने समय तक लागू रह सकता है। आंसर 70 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश राज्य विधानमंडल में पुनः गठित होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है। और राज्यपाल जारी करता है 213 के तहत और राष्ट्रपति जारी करता है इसे 123 के तहत, तो ध्यान रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 71 पीठासीन अधिकारियों को हटाने का संबंध में कौन से यहाँ पर जो सम्मिलित होगा। आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर। ये डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सभी बातें है ना, सभी इसकी बातें क्या है एकदम सही है, क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ये विधानसभा का प्रभावी बहुमत ये आवश्यक होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा का प्रभावी बहुमत, विधानसभा परिषद के सभापति ये भी आपका क्या होगा, प्रभावी बहुमत, और इसका भी यहाँ पर प्रभावी बहुमत होगा। चारों बातें इसका करेक्ट है। जिनको हटाने को लेकर के बताएंगे। इसको क्या करना, इसको मतलब हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसको प्रभावी बहुमत चाहिए होता है ना। 71 का डी करेक्ट है सभी। 72 72 नंबर है अभिकथन कारण संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं है कितनी। ठीक है। 72 का आंसर हो जाएगा कितना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से देखो इसमें तो संविधान की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु निर्दिष्ट नहीं है, एकदम करेक्ट बात है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर ए और इसकी व्याख्या भी करता है। 73 है राज्य विधानसभा के विघटन के संबंध में कौन सा विधेयक जो है व्यपगत हो जाता है। जो व्यपगत हो जाता है ये हो जाएगा आपको, ये एक तो पहला विधानसभा में लंबित विधेयक, दूसरा विधानसभा द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक। लेकिन जो विधान परिषद में लंबित है लेकिन विधानसभा द्वारा पारित है ये आपका व्यपगत नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। चौथी बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर सदनों द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा की सहमति में लंबित विधेयक ये भी आपका व्यपगत नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो ऐसे करके कि कौन से व्यपगत होंगे और कौन से नहीं होंगे, तो आप अच्छे से याद कर पाओगे इनको। ठीक है। ऐसे करके अगर क्वेश्चन से रटोगे तो आप कभी सही नहीं कर पाओगे। 1 2 करेक्ट आंसर है इसका। 74 है निम्नलिखित पर विचार करने संवैधानिक अनुच्छेद और यहाँ पर विधेयक के संबंधित विषय कौन कौन से हैं। पहली बात है, पहले बोला इसमें कि हाँ आर्टिकल 198 क्या होगा, 198 आपका जो है ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया देता है। अनुच्छेद 199 ये 4 विकल्प से संबंधित है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 जो है ये आपका जाएगा राज्यपाल द्वारा विधेयक को सहमति, और 201 जो होगा ये आपका क्या होगा, ये 2 से संबंधित है। करेक्ट आंसर 74 का क्या होगा, 74 का सही आंसर यहाँ से बी। 75 नंबर है 75 मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। पहली बात क्या होगी, स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है अनुच्छेद 352 मंत्रिमंडल को कैबिनेट मंत्रियों से मिलाकर बड़ी जो परिषद है उसके रूप में परिभाषित करता है। सेकंड बात भी क्या हो जाएगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 352 मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मंत्रियों की परिषद के रूप में परिभाषित करता है। और इस परिभाषा का महत्व यह है कि यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह अनिवार्य कर दिया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पहले से ही मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय और लिखित में सिफारिश नहीं करनी होगी। आंसर क्या होगा, 1 2 दोनों करेक्ट है सी। तो इस टाइप से हम लोग आज 75 भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और 76 क्वेश्चन से हम लोग कल देखेंगे। 76 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। एक बात आपको याद रखना, जितने भी टॉपिक यहाँ पर हैं सब टॉपिक को कवर करते चलो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपीएससी में भी मैंने बोला था कि टॉपिक कवर करते चलो, क्वेश्चन वहीं से आए थे ज़्यादातर क्वेश्चन, करीब 40+ क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ से बोला कि टॉपिक आप कवर करते चलो, आपको क्वेश्चन एक भी पेपर में नहीं छूटेगा अगर आप टॉपिक करोगे। अगर क्वेश्चन के भरोसे रहोगे तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे वहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाएगा, आप नहीं कर पाओगे। घुमाएगा तो आप घूम जाओगे, इस वजह से टॉपिक कवर करोगे तो टॉपिक से लेकर के आप अच्छे से टॉपिक कवर करोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। तो 75 क्वेश्चन करते हो, साथ में आप क्या करोगे, जैसे 75 क्वेश्चन कर लिए, अब जाके जो टॉपिक आए 75 क्वेश्चनों में वो टॉपिक पूरा कवर करो। या तो आप जैसे मैं पहले क्वेश्चन से करा तो वहाँ पर टॉपिक लिखते चलो, थोड़ा सा पॉज करो वीडियो, टॉपिक लिख लो और अपना क्वेश्चन भी करते रहो। थोड़ा सा टॉपिक लिखते रहो, ये टॉपिक है ना, ऐसा करके, है ना। मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर था
74 में था, जैसे कि 73 में राज्य विधानमंडल के बाद विघटन के बारे में था। विघटन कब व्यपगत होते हैं, आप लिख लो टॉपिक साथ में। व्यपगत से रिलेटेड करके जितने टॉपिक हैं, कौन कौन से कैसे व्यपगत होते हैं वो बताना है, कौन से कब व्यपगत होते हैं वो बताना है। अपने समझ के हिसाब से आप लिख सकते हो ऐसे, वो आप जाके लक्ष्मीकांत या आपके पास जो नोट्स है उससे कवर कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही टॉपिक आपके अच्छी कवर हो जाएंगे। अब इससे क्या हो सकता है कि आप अदर स्टेट के जो पीसीएस हैं, अभी यूपी पीसीएस भी आने वाला है, वो भी दे सकते हो उससे, है ना। हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस भी दे सकते हो, राइट। तो ये आपको फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अगर टॉपिक आप नहीं निकाल पा रहे हो तो भी बोलना, मैं टॉपिक आपको निकाल करके पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। एंड करते हैं इससे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।